हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी लगातार मुझे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको चालू किया जाए। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में जो बनने वाला हमारा मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज को भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसका भी संचालन प्रारंभ हो जाए। उसके लिए हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी लगातार मुझे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको चालू किया जाए। रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज भी चिर प्रतीक्षित है, उसमें आपके आशीर्वाद से निर्माण कार्य चल रहा है। हम भी स्वयं वहाँ निरंतर जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि 2026 के अंदर वह मेडिकल कॉलेज आरंभ हो जाए और यहाँ के बच्चे वहाँ MBBS कर सके। यहीं पर सुशीला तिवारी, राम मूर्ति, जोलीग्रांट ना जाना पड़े और उनके इलाज यही मेडिकल कॉलेज में हो। यहीं पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है और शिव अरोड़ा जी ने कहा है कि 2026 तक उसको चलाना है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि 2026 तक हम उस मेडिकल कॉलेज को भी प्रारंभ कर दें। हमारे यहाँ के भाई बहनों को MBBS की पढ़ाई यही रुद्रपुर में उनको मिलनी प्रारंभ हो जाए। रुद्रपुर से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी सामने आई है। वर्षों से जिस राम सुमेर मेडिकल कॉलेज का इंतजार किया जा रहा था, वो अब अपने उद्घाटन के बेहद करीब पहुंच चुका है। स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि इसी वर्ष 2026 में इस मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से क्रियाशील करने का लक्ष्य अब लगभग पूरा होता दिखाई दे रहा है। विधायक के अनुसार 25 जून को नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी NMC की 4 सदस्यीय हाई पावर कमेटी ने डॉक्टर शेखर प्रधान के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कॉलेज की व्यवस्थाओं, भवन, फैकल्टी और अन्य आवश्यक मानकों का परीक्षण किया गया, जिसमें तैयारियां संतोषजनक पाई गईं। इसी सकारात्मक निरीक्षण के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि इसी वर्ष 2026 की नीट काउंसलिंग के जरिए यहां MBBS की 100 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे तराई क्षेत्र के छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। विधायक शिव अरोड़ा ने बताया कि कॉलेज में आवश्यक फैकल्टी की नियुक्ति भी तेजी से पूरी की जा रही है। अब तक 31 डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिनमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। शेष पदों पर भी नियुक्तियां अंतिम चरण में हैं, ताकि कॉलेज बिना किसी बाधा के अपनी शैक्षणिक और चिकित्सा सेवाएं शुरू कर सके। इसी के साथ रुद्रपुर की जनता के लिए एक और बड़ी सौगात मिली है। मेडिकल कॉलेज को लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 टेस्ला की अत्याधुनिक MRI मशीन उपलब्ध कराई गई है। अब तक महंगी MRI जांच के लिए लोगों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता था, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। लेकिन अब मेडिकल कॉलेज परिसर में ही यह आधुनिक सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को कम खर्च में बेहतर और समय पर जांच की सुविधा मिल सकेगी। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर उषा रावत ने बताया कि विधायक शिव अरोड़ा की लगातार व्यक्तिगत मॉनिटरिंग और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के चलते मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य 90% से अधिक पूरा हो चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही कॉलेज पूरी तरह से शुरू होकर छात्रों और मरीजों की सेवा में समर्पित होगा। वहीं विधायक शिव अरोड़ा ने इसे विकल्प रहित संकल्प की जीत बताते हुए कहा कि पिछले 20 से 25 वर्षों से अधूरा पड़ा यह सपना अब साकार होने जा रहा है और यह पूरे रुद्रपुर व तराई क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। कुल मिलाकर राम सुमेर मेडिकल कॉलेज का शुरू होना और अत्याधुनिक MRI मशीन की स्थापना रुद्रपुर समेत पूरे तराई क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है। इससे न केवल मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं भी अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। इस क्षेत्र की जनता के लिए एक ऐसी सौगात जिसकी कल्पना 2022 से पहले कर भी नहीं सकते थे। जब मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना यहाँ विधानसभा का प्रत्याशी बनाया, ठीक चुनाव से एक दिन पहले मैंने जो संकल्प लिए थे 13 बिंदुओं के, उसमें रुद्रपुर का राम सुमेर मेडिकल कॉलेज को आरंभ करना भी था। हमारा सौभाग्य है कि इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी हैं, जिनका एक ही सूत्र है, विकल्प रहित संकल्प। उसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। उनके विकल्प रहित संकल्प के टीम के सदस्य के रूप में लगातार इस मेडिकल कॉलेज को 2026 तक आरंभ करने के लिए मैंने भी प्रयास किए। विधानसभा में 2 बार प्रश्न नियम 300 नियम 53 में लगाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उनसे पत्राचार हुए, स्वास्थ्य मंत्री जी से हुए, हमारे स्वास्थ्य सचिव R राजेश उनसे पत्राचार हुए और पत्राचार के बाद
व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ की कॉलेज की जो निर्माण की मॉनिटरिंग है वो व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं भी करता रहा। मेरा पिछले 2 साल के अंदर अंदर ही 10 बार यहाँ आना हुआ। एक समय ऐसा आया था कि जो हमारी पहले की यहाँ की कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी EPIL, वह ब्लैक लिस्टेड हुई, उसका टेंडर कैंसिल हुआ और टेंडर कैंसिल होने के बाद उसके द्वारा किए गए कंस्ट्रक्शन को डीमेंटल किया गया, ध्वस्त किया गया। वो दौर ऐसा था कि यह राम सुमेर मेडिकल कॉलेज का सपना ध्वस्त सा होता मुझे लगता था अब नहीं हो पाएगा। 1 से 1.5 साल उस प्रक्रिया को दोबारा ट्रैक पे आने में लगा। ऐसा लगा एक स्वप्न जो मैंने इस क्षेत्र की जनता के लिए देखा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस क्षेत्र की जनता के लिए एक संकल्प लिया था, कहीं वो डिरेल ना हो जाए। लेकिन वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, वह उनका कोई विकल्प रहित संकल्प होता है। लगातार प्रयास करने के बाद में वो पेयजल को गया। पेयजल निर्माण एजेंसी की पहले दिन से मॉनिटरिंग मेरे द्वारा व्यक्तिगत की गई। हमारे जिलाधिकारी नितिन भदौरिया, हमारे विशेष रूप से CDO देवेश जी, कई बैठकें लगातार हमारी हुई और उसमें उनका बार चार्ट बना के किस दिन तक कौन से कंस्ट्रक्शन, हमारे हॉस्टल बॉयज़ के हैं, गर्ल्स के हैं, हमारी लैब्स, हमारे फैकल्टी रूम्स, हमारे क्लासरूम्स, हमारी लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें कब तक पूरी करनी है, समयबद्ध बिल्कुल। और आज मुझे बताते हुए आनंद आ रहा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से जो मैंने इस क्षेत्र की जनता के लिए एक शपथ ली थी, एक संकल्प लिया था, उसे हम पूर्ण करने की तरफ आ रहे हैं। अभी 25 जून को हमारी जो NMC होती है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसके द्वारा उसकी कमेटी 4 सदस्यीय जो हाई पावर कमेटी होती है, जिसके पास सारे अधिकार होते हैं, वो रिजेक्ट भी कर सकती है, स्वीकार भी कर सकती है कि ये मेडिकल कॉलेज क्या अपनी सारी सुविधाओं को MBBS कक्षाओं के लिए पूर्ण करने की स्थिति में है क्या, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो लॉजिस्टिक्स हैं, फर्नीचर हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लैब्स हैं, लाइब्रेरी है। आज मुझे बताते हुए आनंद आ रहा है कि वह 4 सदस्यीय कमेटी, जिसमें जो उसको हेड कर रहे थे डॉक्टर शेखर प्रधान जो पुणे से थे, और सब 4 लोगों की टीम थी, उन्होंने 25 जून को यहाँ इंस्पेक्शन किया। डॉक्टर उषा रावत जो यहाँ की प्राचार्य हैं, उनके नेतृत्व में पूरी टीम ने उनका इंस्पेक्शन कराया। मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर उषा रावत जी को और उनकी पूरी टीम को कि जिस तरीके से वह इंस्पेक्शन हुआ, अभी तक हमारे संज्ञान के हिसाब से वह इंस्पेक्शन सफल रहा। यानी वो कमेटी इसी वर्ष 2026 में MBBS की 100 कक्षाएँ या आरंभ करने के लिए अपनी संस्तुति दे रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक सपना साकार हो रहा। जहां 2022 से पहले ये मेडिकल कॉलेज का सपना भी देखना मुश्किल था कि पिछले 20-25 साल में कभी घोषणा हुई, लेकिन 20-25 साल में कोई काम नहीं हो पाया था। लेकिन 2022 से ये जो प्रयास किए गए, वह सपना आज पूरा होने की तरफ है। मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद का है कि इस क्षेत्र की जनसेवक के रूप में जो मैंने शपथ ली, जो इस उत्तराखंड के प्रथम सेवक के रूप में जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पर 100 MBBS की सीट्स 2026 की जो नीट काउंसलिंग होगी उसमें आएंगी, ऐसा हमें विश्वास है। हमारे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, हमारी लाइब्रेरी, हमारे फैकल्टी रूम, हमारे क्लासरूम, सारे हमारी लैब्स, ये सारी हमारी पूर्ण अंतिम चरण में। तो मैं आज अपने क्षेत्र की जनता को, पूरे ज़िले की जनता को बधाई देता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि उनके आशीर्वाद से एक इतनी बड़ा जो संकल्प इस चुनाव से पहले मैंने लिया था वो पूर्ण होने की तरफ आया है। और साथ ही साथ यहाँ के हमारे सचिव जो पहले राजेश जी रहे और वर्तमान सचिव भी, और साथ साथ हमारे यहाँ के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया जी, हमारे CDO देवेश जी, पेयजल की जो पूरी यहाँ की टीम है, PD नमानी और उनकी टीम, जिन्होंने असंभव काम को संभव बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2026 में मेडिकल कॉलेज आरंभ होगा और इसके क्षेत्र की जनता के लिए एक और बहुत बड़ी उपलब्धि, एक चमत्कार जिसका विश्वास भी यहाँ की जनता नहीं करती, हम क्षेत्र की जनता को दे पाएंगे। साथ ही साथ एक सुखद समाचार और है, मेरे द्वारा
2024 में एक प्रस्ताव दिया गया था MRI मशीन के लिए, जो 2025 में स्वीकृत हो गया था। मार्च 2025 में स्वीकृत होने के बाद 4 MRI मशीन आनी थी, उसमें एक रुद्रपुर में भी MRI मशीन आनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से वो 2025 में नहीं आ पाई। अब वो फिर मैंने विधानसभा में दोबारा प्रश्न लगाया। अब माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो सुबोध उनियाल जी है, उनके विशेष जो शुभकामनाएं रही, उनका जो विशेष स्नेह रहा, अब वो MRI मशीन 1.5 टेस्ला की, इधर आ जाओ बिट्टू, इधर 1.5 टेस्ला की जो मशीन है, वह मशीन अत्याधुनिक तकनीकी मशीन, 14 करोड़ की लागत की वह मशीन यहाँ आ चुकी है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और मुझे लगता है अगले कुछ ही दिनों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ण हो जाएगा और पूर्ण होने के बाद वहाँ पर हमारी MRI की जो किसी भी बीमारी में बहुत अधिक आवश्यक होती है, चाहे ब्रेन हेमरेज हो, चाहे शरीर में कहीं फ्रैक्चर हो, टिश्यू इंजरी हो, लिगामेंट इंजरी हो, कहीं पर कोई भी बीमारी हो, लेकिन वो बहुत महंगी होती है। 4,000 से लेकर 40,000 रुपये तक की वो MRI की इन्वेस्टिगेशन की लागत आती है। गरीब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो रुद्रपुर में इस मेडिकल कॉलेज में कुछ ही दिनों में आरंभ हो जाएगी। 14 करोड़ की लागत से आई है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और डॉक्टर उषा रावत जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि सुविधाएं शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ आरंभ हो, जिससे इस क्षेत्र की जनता को ये स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। अभी तक 31 डॉक्टर्स जो हमारी फैकल्टी है उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है। बाकी भी जो NMC के नॉर्म्स के हिसाब से बहुत तेज़ी से यहाँ पर आते जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रोफेसर्स भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, सीनियर रेजिडेंट्स भी हैं, ये सारे लोग हैं। तो ये 31 आ चुके हैं, बाकी भी आ रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में यहाँ MBBS की कक्षाएँ भी चलेंगी और सारी मेडिकल कॉलेज की सुविधाएँ भी मिलनी आरंभ हो गई। ये देखिए, हमारे जो माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी है पुष्कर सिंह धामी, उनका आशीर्वाद रहा और हमारे यहाँ के जो उधम सिंह नगर के हमारे विधायक जी हैं इस क्षेत्र के, शिव अरोड़ा जी, जो इनकी लगातार मॉनिटरिंग की वजह से जो यहाँ पे जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, ये अभी देखिए MRI का उन्होंने बताया, MRI मशीन इंस्टॉल हो रही, उन्हीं के प्रयासों से हो रहा है। दूसरी बात जो NMC का है, जो पहले भी इन्होंने जो विधानसभा में जो अपने वो रखे, पक्ष रखा, उसी का जो ये है कि इस समय हम मेडिकल कॉलेज खोलने की तरफ लगभग 90% बढ़ चुके हैं। 10% जैसे हमारा NMC से कंप्लायंस आ जाता है, उसके बाद मुझे लगता है कि इस बार 2026 में यहाँ 100 सीट MBBS का एडमिशन हो जाएगा।